नमस्कार दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी स्टेनो 2025 के अंदर जितने भी एंटोनिम्स जो हैं जो पूछे गए थे उनके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन से एंटोनिम्स जो हैं वो इस बार एसएससी स्टेनो ने पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है दैट इज व्हाट वेरासिटी। नाउ वेरासिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो एंटोनिम बताना है तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। वेरासिटी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं लॉयल या ट्रस्टवर्दी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, ट्रुथफुलनेस तो उसका सिनोनिम है, तो माय आंसर विल बी फॉल्सवर्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अनट्रस्टवर्दी है, यानी कि जो सच्चा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट ओरेक्युलर। नो ओरेक्युलर का क्या मतलब होता है, अस्पष्ट, यानी ऐसी कोई भी चीज जो क्या है अनक्लियर है। तो समथिंग विच इज अनक्लियर इज नोन एज ओरेक्युलर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज क्लियर, और क्लियर या ट्रांसपेरेंट को हम क्या कहते हैं, लूसिड कहते हैं। बाकी एंशियस, इम्प्रेस और आइडियलिस्टिक का मतलब आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट पेविश। नो पेविश का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कहते हैं ना ये बहुत चिड़चिड़ा किस्म का व्यक्ति हो गया है, तो चिड़चिड़े को हम क्या कहते हैं, पेविश। तो इसका उल्टा हो जाएगा स्वैव। स्वैव का मतलब होता है जो सभ्य है, सुशील है, शिष्ट है ना। तो शिष्ट टाइप के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, स्वैव कहते हैं। बाकी टेडियस का क्या मतलब होता है, टायर्ड, यानी कि जो बहुत ज्यादा थका हुआ है। बाकी फ्लैट और डल का मीनिंग आप जानते ही हैं, तो पेविश का उल्टा क्या हो जाएगा, स्वैव। नेक्स्ट है स्लैंडर। नाउ स्लैंडर का बेसिकली मतलब होता है किसी की बदनामी करना, है ना, यानी कि किसी का तिरस्कार करना, बदनामी करना, ठीक है। तो मॉक भी नेगेटिव वर्ड है, ब्लेम भी नेगेटिव वर्ड है, अब्यूज भी नेगेटिव वर्ड है, तो उसका उल्टा हो जाएगा किसी की तारीफ करना। तो स्लैंडर में हमने बदनामी की है, प्रेज में हमने तारीफ की है। नेक्स्ट वर्ड है पॉम्पस। नो पॉम्पस का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा दिखावा करता है, आडंबर पूर्ण जो व्यक्ति होता है। तो दिखावे करने वाले को या दिखावा करना को हम कहते हैं पॉम्पस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो दिखावा ना करे, दैट इज सबमिसिव। और सबमिसिव का मतलब मैंने क्या बताया था, जो हम्बल है, मीक है ना, वो क्या कहलाता है, सबमिसिव कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं विंडिकेट। नाउ विंडिकेट का मतलब है जो गलत ना करे, यानी जिसने कोई दोष नहीं किया है। तो जस्टिफाई तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, एग्जॉनरेट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा अक्यूज। अक्यूज का मतलब है जिसने दोष किया है, जिसपे दोषारोपण लगा है, और विंडिकेट में ये दोषारोपण करने वाला व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। नाउ एफ्लुएंट का बेसिकली मतलब होता है समवन हु इज वेरी वेल्दी। तो वेल्दी हो गया, रिच हो गया, प्रॉस्परस हो गया, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी जो कैसा व्यक्ति है, बेसहारा व्यक्ति है, यानी जो वेल्दी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कमेंट। नो कमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, अपलॉड करना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी की क्रिटिसाइज, यानी कि निंदा करना, बुराई करना। कमेंट इज तारीफ एंड क्रिटिसाइज इज बुराई। नाउ व्हाट इज विल्ट। विल्ट का बेसिकली मतलब होता है जब अपन बहुत ज्यादा कहते हैं ना थक गए हैं, यानी कि किसी की जो मुरझा गया है एक तरीके से, है ना, यानी जिसकी शक्ति क्या चली गई है ना, शक्तिहीन व्यक्ति हो गया है, उसे कहते हैं विल्ट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिवाइव होना। रिवाइव होना यानी वापस से स्ट्रांग होना या वापस से एनर्जी से परिपूर्ण हो जाना इज रिवाइव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी को वश में करना, है ना। तो वश में करने का उल्टा क्या हो जाएगा, एजिटेट करना। एजिटेट मतलब आप अपनी गुस्सा भड़ास निकाल रहे हो, लेकिन इसमें आप किसी के वश में आ गए हो। नेक्स्ट इज टेंजिबल। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए ना, टेंजिबल का उल्टा क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैग्नानिमस। नो मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा उदार है ना, हम्बल है, जेनरस है। जेनरस भी देखिए इसका सिनोनिम बैठा है, नोबल भी इसका सिनोनिम बैठा है। इसका उल्टा हो जाएगा पेटी। पेटी का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल, यानी जब हम किसी को क्या समझते हैं, अपने से तुच्छ समझते हैं, है ना, यानी किसी की एक तरीके से किसी को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, पेटी। तो उल्टा हो जाएगा पेटी। नेक्स्ट है इम्प्यूट। नाउ इम्प्यूट का मतलब होता है कि आप किसी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ना, आप उसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को सपोर्ट करना। तो इम्प्यूट में यू आर अगेंस्ट दैट पर्सन, एंड इसका उल्टा हो जाएगा व्हेन यू आर इन सपोर्टिंग दैट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है किसी के लिए सावधान होना। तो सावधानी पूर्ण जब हम कोई काम करते हैं दैट इज मेटिकुलस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंट होना, यानी लापरवाह होना। तो यहाँ पर आप सावधानी दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप सामने वाले के लिए क्या हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं। तो मेटिकुलस का सिनोनिम केयरफुल है, और इसका उल्टा हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, इमिटेट। नाउ इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना। तो कॉपी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनोवेट। इनोवेट में क्या होते हैं, आप अपने ही अपने इनोवेशंस, यानी आप अपने काम दिखाते हैं। तो इमिटेट में तो आपने सामने वाले की कॉपी कर ली, लेकिन इनोवेट में जो काम है वो आपने अपना ही दिखाया है।
नेक्स्ट है एनहांस। नाउ एनहांस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बढ़ना, है ना, इंक्रीज होना। तो इंक्रीज हो गया, एनलार्ज हो गया, है ना, या ऑगमेंट हो गया। ऑगमेंट मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। तो ये तीनों तो एनहांस के सिनोनिम हो गए। उल्टा क्या हो जाएगा, डिमिनिश। डिमिनिश मतलब किसी भी चीज का क्या होना, कम होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लूसिड। नाउ लूसिड का बेसिकली मतलब क्या होता है, लूसिड का मतलब होता है किसी भी चीज का क्लियर होना। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया, क्लियर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी समथिंग विच इज अनक्लियर। बाकी सारे इसके सिनोनिम है, लेकिन हाँ वेग जो है वो उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। बेनिवोलेंट यानी किसी की मदद करना, यानी जेनरस, काइंड, ह्यूमन, ये सब बेनिवोलेंट के सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलवोलेंट। मेलवोलेंट मतलब इंसानों से नफरत करना या इंसानों की मदद ना करना। नेक्स्ट है इन्फ्लेट। नो, इन्फ्लेट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज का इंक्रीज होना, बढ़ना, एक्सपेंड होना, स्वेल होना। लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा कम होना, दैट इज रिड्यूस। तो बाकी सारे के सारे इसके सिनोनिम है, बस सिर्फ एक ही इसका एंटोनिम है, दैट इज व्हाट, किसी भी चीज का कम होना। नेक्स्ट वर्ड है वेन। नाउ वेन का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा कहते हैं ना थकाऊ होना, यानी कि जब अपने अंदर क्षीण हो गए हैं, मुरझा गए हैं। अभी जो मैंने आपको विल्ट वर्ड पढ़ाया था, ये विल्ट वर्ड वेन का ही सिनोनिम है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्दी होना। हेल्दी यानी तंदुरुस्त, जब हमारे अंदर क्या आ जाए, बहुत सारी ताकत आ जाए। अच्छा, वेरीसम जो वर्ड है ना, ये भी वेन का ही सिनोनिम है। वेरीसम का मतलब भी क्या होता है, टायर्ड यानी थकाऊ। ठीक है, तो चाहे आप वेरीसम बोल लो, चाहे टायरिंग बोल लो, चाहे विल्ट बोल लो, चाहे वेन बोल लो, ये सारे सिनोनिम है। इसका उल्टा हो जाएगा हेल्दी। नेक्स्ट है हॉस्टाइल। नाउ बेसिकली हॉस्टाइल मतलब होता है क्या, अनफ्रेंडली, किसी के प्रति क्या बिटरनेस रखना। तो बिटर, रूड, एग्रेसिव, ये तो उसके सिनोनिम हो गए। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली नेचर रखना, मिलनसार नेचर। नेक्स्ट है किसी को डोमिनेट करना, यानी किसी को रूल करना, है ना, गवर्न करना, कंट्रोल करना, ये तो सिनोनिम हो गए। तो इसका उल्टा एक ही दिख रहा है, सबमिट, है ना। तो यानी रूल, गवर्न, कंट्रोल यानी किसी को वश में करना, एंड इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सबमिट। नेक्स्ट है मेच्योर। मेच्योर यानी चीजों को मेच्योरिटी से हैंडल करना, इज नोन एज मेच्योर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एम मेच्योर। नेक्स्ट वर्ड इज प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी सावधानी से। तो कॉशियस हो गया, सेंसलेस, सेंसिबल हो गया, जुडिशियस हो गया, ये तो सारे इसके सिनोनिम हो गए। इसका उल्टा हो जाएगा थॉटलेस। थॉटलेस यानी बिना किसी सोच समझ के जब कोई काम ऐसे ही कर दिया गया है, तो दैट इज थॉटलेस, यानी बिना सावधानी बरते जब कोई काम किया जाता है, दैट इज थॉटलेस। नेक्स्ट वर्ड इज विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को एक तरीके से डिफेम करना, यानी गाली गलौज, क्रिटिसाइज करना, तिरस्कार करना। तो ये डिफेम या स्लर। स्लर मतलब होता है कलंक या कमेंट। कमेंट का मतलब, कमेंट इसका उल्टा हो जाएगा, कमेंट मतलब होता है किसी की प्रेज करना, तारीफ करना। तो यहाँ पर तो तारीफ कर रहे हैं, जबकि विलीफाई में आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो। अच्छा, यही इसका सिनोनिम है मेलाइन भी। मेलाइन का मतलब होता है दुष्ट टाइप का जो व्यक्ति होता है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड हैं, एक ही पॉजिटिव वर्ड था, दैट इज व्हाट, कमेंट। आगे बढ़ते हैं ऑथराइज। नाउ मैंने किसी को ऑथराइज्ड दी है, यानी मैंने किसी को पावर दी है। तो एम्पावर, परमिशन, अलाउ, ये सब तो इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन किसी को मना करने के लिए क्या होगा, फॉरबिड। ऑथराइज में आपने हाँ की है, बट फॉरबिड में आपने सामने वाले को मना किया है। नेक्स्ट इज रेजिलियंट। नाउ रेजिलियंट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज, कहते हैं ना ये चीज बहुत ज्यादा टफ है, रिजिड है ना। तो समथिंग विच इज रिजिड, तो टफ हो गया, बॉयंट हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल, यानी कि जो ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा नाजुक है। रेजिलियंट में तो वो चीज स्ट्रॉन्ग है, टफ है, लेकिन फ्रेजाइल में वो चीज क्या हो गई, नाजुक हो गई। नेक्स्ट है अफर्म। अफर्म का बेसिकली मतलब होता है किसी को हाँ करना, यानी किसी की चीज एक्सेप्ट करना। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को रिफ्यूज करना, मना कर देना। नेक्स्ट है लैक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स। लैक्स का मतलब होता है ढीला ढाला, लूज, जिसको आप कहते हैं, है ना। तो लूज तो उसको सिनोनिम हो गया। इसका उल्टा हो जाएगा रिलायबल, यानी जिस पर आप क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, यानी कि जो लूज टाइप का व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट है कमेंडेबल। नाउ कमेंडेबल का मतलब होता है अगेन किसी की तारीफ करना। तो एडमायर, लॉडेबल, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए, है ना। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी में आपने सामने वाले को क्या ठहराया है, दोषी ठहराया है। तो ब्लेम वर्दी इज नेगेटिव वर्ड। बाकी नोटेबल, लॉडेबल एंड एडमिरेबल तीनों पॉजिटिव वर्ड हो जाएंगे। अजर्ट का क्या मतलब होता है, अजर्ट का मतलब होता है किसी को हाँ करना। अजर्टिव बोलते हैं ना अपन, किसी को हाँ में जवाब देना। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिनाई, यानी किसी को क्या करना, मना करना। व्हाट इज एमिनेंट। एमिनेंट इज प्रोमिनेंट, यानी कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, कहते हैं ना एक तरीके से सामने है, मतलब आप उस चीज को देख सकते, क्लियर है ना, दैट इज एमिनेंट। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर यानी समथिंग विच इज जो अनक्लियर है, धुंधला है ना। तो जो चीज धीरे धीरे कम होती जाए, क्षीण होती जाए, दैट इज ऑब्सक्योर। और एमिनेंट में वो चीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, उसका नाम होता जा रहा है, दैट इज एमिनेंट।
आगे बढ़ते हैं, स्क्रैप्यूलस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप्यूलस? तो स्क्रैप्यूलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्या है, ईमानदार है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट इज डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुपरफिशियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपरफिशियल? सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, है ना, यानी ऐसी कोई चीज जो कहते हैं ना शैलो, सरफेस, ऊपर ऊपर, सतह की बात जब हम करते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डीप। तो सुपरफिशियल इज सतह यानी ऊपर ऊपर से, एंड इसका ऑपोजिट हो जाएगा डीप यानी गहरा। आगे है अप्रूव। अप्रूव यानी जब आपने किसी चीज को हाँ कर दी है, अप्रूवमेंट दे दी है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट यानी कि मना करना, है ना। हमने बहुत सारे वर्ड हाँ के लिए, अफर्म वर्ड भी अभी पढ़ा था, तो अफर्म का मतलब भी क्या होता है, अप्रूव ही होता है, ठीक है। जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना। तो सैंक्शन भी हाँ करने को ही कहते हैं। एंडोर्स का मतलब भी किसी को समर्थन करना, हाँ करना ही होता है, और सर्टिफाई करना भी हाँ करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अरेन। अरेन का मतलब होता है किसी पे दोषारोपण लगाना। इसका उल्टा भी हमने विंडिकेट भी पढ़ा था और वही जस्टिफाई भी है, ठीक है। ग्लूटन मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, हंग्री यानी भूखा, सेल्फिश यानी आप जानते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्फिश नेचर के होते हैं। नेक्स्ट इज लिबरेशन। लिबरेशन इज किसी को फ्री कर देना, है ना। तो फ्रीडम हो गया, इमेंसिपेशन हो गया, ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम है ना। ये सब फ्री करने के लिए, मुक्त करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का क्या मतलब होता है, किसी को कैद करना, ठीक है। तो कैद, और ये सारे वर्ड फ्रीडम के हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, असेंड। असेंड का मतलब बढ़ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसेंड। डिसेंड मतलब कम होना। सोअर का मतलब भी बढ़ना ही होता है, तो राइज, सोअर, क्लाइम, ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिड? कैंडिड का मतलब होता है किसी के लिए हाँ करना, ईमानदारी दिखाना, ऑनेस्ट, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा डिसीटफुल, यानी कि किसी को क्या देना, धोखा देना। तो जब हम किसी के प्रति ईमानदार होते हैं दैट इज कैंडिड, लेकिन जब किसी को धोखा देने की बात आती है तब हम वर्ड यूज क्या करते हैं, डिसीटफुल। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट हमने सिनोनिम में भी देखा था, देखो ये सिनोनिम में भी आया हुआ वर्ड है, दैट इज हार्ड वर्किंग। यानी जब कोई व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है, यानी कि हार्ड मेहनत करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेटिकुलस, लेजी। मेटिकुलस हो गया, एफिशिएंट हो गया, या हार्ड वर्किंग हो गया, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन डिलीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेजी, जिसको अभी अभी हमने टेडियस वर्ड भी पढ़ा था, है ना। बहुत ज्यादा क्या हो गया, लेजी हो गया, सुस्त हो गया, है ना। दैट इज नोन एज व्हाट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, विड्रॉ। विड्रॉ यानी नाम वापस लेना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडवांस, यानी ये एडवांस में नाम वापस देना। देखो इन सबका मतलब कम ही होना है ना। डिडक्ट, रिसीड, रिमूव, विड्रॉ, कम करना है। लेकिन एडवांस का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। नेक्स्ट वर्ड इज नेव। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेव? नेव इज अ नेगेटिव वर्ड, जिसका मतलब होता है दुष्ट, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पैरागॉन। पैरागॉन का मतलब होता है ऑपोनेंट, यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट इज ओडेसिटी। ओडेसिटी का मतलब क्या होता है, बोल्डनेस, है ना। ब्रेवरी, मोडेस्टी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉवर्डाइस। कॉवर्डाइस इज डरपोक। तो यहाँ पर तो आप में बहुत ज्यादा निडर हो, है ना। बोल्डनेस मीन्स, ऑडेसिटी मीन्स निडर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉवर्डाइस। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी ऐसी कोई चीज जो लंबी चले, है ना, स्ट्रॉन्ग हो, स्टडी हो, फर्म हो, ये सारे सिनोनिम है ड्यूरेबल। और इसका उल्टा हो जाएगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल यानी जो नाजुक है, डेलिकेट है, जो कुछ ही टाइम में टूट जाएगी, है ना। तो दैट इज फ्रेजाइल, डेलिकेट। आगे बढ़ते योग। नॉन योग का मतलब है किसी को कैद में करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दिस मीन्स लिबरेट, यानी किसी को क्या करना, फ्री करना। तो अगेन ये तो कैप्टिवेट है, यानी कि किसी को कैप्टिवेट, अभी हमने कैद के वर्ड्स पढ़े थे ना, किसी को कैद में रखना इज नोन एज व्हाट, इमेंसिपेशन भी हमने इसी का ही सिनोनिम देखा था। इसका उल्टा हो जाएगा लिबरेट, यानी कि किसी को मुक्त करना। हार्नेस का क्या मतलब होता है, हार्नेस का मतलब होता है कवच, रक्षा करने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, इलोक्वेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलोक्वेंट? इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी जो स्पष्ट बोले, क्लियर बोले, है ना। तो जो जो सुस्पष्ट सही भाषण दे, क्लियर भाषण दे, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। अच्छा, फ्लुएंट जो है वो इसी का ही सिनोनिम हो जाएगा, है ना। परसुएसिव भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा, आर्टिकुलेट भी इसी का सिनोनिम हो जाएगा। इसका उल्टा हो जाएगा इनएक्सप्रेसिव, यानी जो ढंग से एक्सप्रेस ना कर पाए। प्रोमिनेंट यानी, प्रोमिनेंट मतलब जिसको हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा, अभी अभी मैंने बताया था रिनाउंड है, नामी गिरामी। एमिनेंट भी इसका सिनोनिम ही बताया था। तो ये तीनों के तीनों तो सिनोनिम है, ठीक है। चाहे आप कॉन्स्पिक्यूअस बोले, चाहे आप एमिनेंट बोले, चाहे रिनाउंड बोले। इसका उल्टा हो जाएगा धुंधला, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम, नेम एंड फेम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जबकि प्रोमिनेंट में उसका नेम, फेम बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब किसी चीज को जब जान बूझ कर किया गया हो, कहते हैं ना ये चीज तो तूने जान बूझ कर की है, दैट इज डेलिब्रेट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रैश। रैश का मतलब होता है लापरवाही से जब कोई काम करना, तो ये जानबूझकर नहीं है, ये लापरवाही से किया गया है, गलती से हो गया है। जबकि इंटेंशनल बोलूं या डेलिब्रेट बोलूं, ये जानबूझकर है। रैश इज लापरवाही से, यानी कि
ऐसे ही हो गया बिना गलती के, मतलब बिना सोचे समझे जो कोई काम जो है वो हो जाए। चलिए, तो ये आपके एसएससी स्टेनो के एंटोनिम्स थे जो इसने पूछे थे, काफी सारे इजी थे। तो मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है वो करा चुकी हूँ, मिसस्पेल्ड भी जो मैं आपको करा चुकी हूँ, और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी करा चुकी हूँ। तो इसी तरीके से आप और वीडियोस के लिए भी बने रहें और बाकी सारी वीडियोस जो है वो रिवाइज करते रहें। जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत आया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, आपके सजेशंस मेरे लिए वेलकम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।